सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और संकल्प के स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2 मार्च 2010 से जो शुरुआत हुई, आज 2 मार्च 2023 आ चुका है और जो भी रिजल्ट है वो आप सबके सामने है। और उसी के उपलक्ष्य में संकल्प एक बहुत बड़ा ऑफर भी लेकर के आया है। कोई भी भाई बंधु तैयारी कर रहा हो, कोर्स की फीस ये रहेगी, विद मैटर लेना चाहिए तो ये फीस रहेगी। ये केवल 2 मार्च और होली तक यही ऑफर रहेगा। अगर कोई तैयारी कर रहा हो आपका भाई बंधु, उसको आप जरूर बता देना कि भाई संकल्प में ये ऑफर अब संजय सर लेकर के आए हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई ऑफर नहीं दिया। आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जनगणना के ऊपर क्वेश्चन लेके आया हूं और यहां से सीधा क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक निम्न में से कौन सा है? 11 से 21, 51 से 61, 61 से 71, 71 से 81। भारत में पूछे तो बोलो 61 से 71। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला दशक 61 से 71 है। इसके ऊपर अपने अब डिटेल से चर्चा करते हैं। और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच आज शुरू होने जा रहा है, 10 बजे का टाइम है। कोई भाई बंधु तैयारी करे तो जरूर बताना, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। अब ये सारणी है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में प्रथम जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, तो आप कहें 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के काल में हुई। लॉर्ड मेयो के काल में हुई और मेयो ने कहा कि जनसंख्या तो 25 करोड़ है। मेयो ने कहा जनसंख्या तो 25 करोड़ है। फिर उसके बाद व्यवस्थित भारत की पहली जनगणना, व्यवस्थित भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1881 में। व्यवस्थित रूप से भारत की पहली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई। किसके समय में हुई? लॉर्ड रिपन के समय में हुई। और रिपन ने कहा नहीं, भारत की जनसंख्या तो 23 करोड़ है। इसका मतलब जो पहले ने आंकड़ा दिया था वो एक अनुमान था, अंदाजा था। व्यवस्थित रूप से जो जनगणना हुई वो 81 की हुई। और 1881 की जनगणना के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। तो जब भी काउंटिंग शुरू करो तो बेहतर से करना, क्योंकि चाहे शुरुआत की उसने सही की गलत की, लेकिन शुरुआत तो की। इसलिए याद रहे कि भारत की अगर आपसे कोई पूछे पहली जनगणना कब हुई, तो भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई। और व्यवस्थित भारत की पहली जनगणना, व्यवस्थित भारत की पहली जनगणना, व्यवस्थित भारत की पहली जनगणना 1881 में हुई। तो स्वतंत्र भारत की पहली कब हुई? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। और ये भारत की कौन सी थी, कि ये भारत की कौन सी थी? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भारत की 9वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की पहली थी। सीधा क्वेश्चन आता है कि ये भारत की कौन सी है और स्वतंत्र भारत की कौन सी है। फिर उसके बाद 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना। ये स्वतंत्र भारत की कौन सी है? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। कोई रट्टा नहीं, कुछ नहीं, बस अपने को याद होनी चाहिए कि ये 7वीं है। ये स्वतंत्र भारत की 7वीं। स्वतंत्र भारत की पहली 51, भारत की पहली
72 व्यवस्थित पहली, 81 स्वतंत्र भारत की पहली, 51 और 2011 की जनगणना भारत की 15वीं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 का जनगणना आयुक्त, 2011 का जनगणना आयुक्त बताओ तो बोलो सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। 2011 का जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। और अगर पूछे 2011 की जनगणना 21वीं सदी की, 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है, 21वीं सदी की दूसरी, क्योंकि पहली तो 2001 में हुई थी और ये 21वीं सदी की दूसरी है। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना जाति के आधार पर, जाति के आधार पर भारत की दूसरी जनगणना है। तो फिर दिमाग में आना चाहिए कि जाति के आधार पर भारत की पहली कब हुई थी। तो जाति के आधार पर भारत की पहली हुई थी 1931 में। जाति के आधार पर भारत की प्रथम कब हुई थी? 1931 में हुई। जाति के आधार पर भारत की दूसरी कब हुई? 2011। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 2011 की जनगणना जाति के आधार पर राजस्थान की कौन सी है? राजस्थान की प्रथम जनगणना है। यह भी पेपर में आता है क्वेश्चन। अब उसके बाद भारत में सबसे कमी वाला दशक बताओ। तो 1911 से 21 का जो दशक है ना, वो चाहे आपसे भारत पूछ ले, चाहे आपसे राजस्थान पूछ ले, कमी वाला दशक है। 11 से 21 का दशक भारत और राजस्थान में कमी वाला दशक, और 61 से 71 का जो दशक है ये भारत में वृद्धि वाला दशक है। भारत में वृद्धि वाला दशक है, इसमें कमी नहीं हुई, वृद्धि हुई। और कॉलेज लेक्चरर में अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान में वृद्धि वाला दशक बताओ। तो राजस्थान में वृद्धि वाला दशक अगर कोई पूछे तो राजस्थान में वृद्धि वाला दशक है 71 से 81। कि राजस्थान में वृद्धि वाला दशक 71 से 81। कमी वाला दशक भारत में और राजस्थान में 11 से 21 का दशक कमी वाला दशक है। हर पर्सन अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत की पहली 72, व्यवस्थित 81, स्वतंत्र भारत की पूछे तो 51, ये भारत की 9वीं। 2011 की जनगणना जिसका आयुक्त था सी चंद्रमौली, और 2001 का आयुक्त पूछ ले तो जयंत कुमार बोटिया है। जयंत कुमार बोटिया, जयंत कुमार बोटिया। 11 का सी चंद्रमौली, 21वीं सदी की ये दूसरी, तो पहली पूछे तो 2001। जाति के आधार पर भारत की दूसरी, भारत की पहली 31, और भारत की राजस्थान की जाति के आधार पर पहली 2011 की जनगणना थी। हर पर्सन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। भाई अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट भी कर देना। आज 10 बजे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहा है। जितने भाई बंधु हैं एक बार विजिट जरूर करें। और ये था कि भारत में वृद्धि वाला दशक कौन सा है, तो 61 से 71, और राजस्थान में वृद्धि वाला 71 से 81 हो जाएगा। और ये संकल्प आज स्थापना दिवस पर इन कोर्सों को लेकर के आया है। तो एक बार विजिट जरूर करें, एक बार डेमो जरूर लगाएं, देखें। ऑफलाइन आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन देखिए। मेरी पूरी ज्योग्राफी इन हर एक कोर्स के अंदर रहेगी, बाकी पूरी टीम रहेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।